इंडिया का फोकस है कि कई सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट किया जाए अराउंड इंडस रिवर सो दैट पूरे के पूरे रीजन को बेनिफिट किया जा सके। इसी तरीके के दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं, एक किशन गंगा, दूसरा आपका रतले, और दोनों पर ही कंटिन्यूसली पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया है और इसी वजह से एक एक्सपर्ट न्यूट्रल कमेटी भी बनाई गई जिसके पास ये मुद्दा गया और इस एक्सपर्ट न्यूट्रल कमेटी ने अब अपना डिसीजन सुना दिया है जो कि भारत को फेवर करता है। इस वजह से एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक विक्ट्री है भारत के लिए। तो ये जो करंट इश्यू है कि इस वजह से पाकिस्तान ने ऑब्जेक्ट किया इन दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को, इसको समझने की कोशिश करेंगे और साथ में ही हम ये भी देखेंगे कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है, इसमें चैलेंजेस क्या हैं और क्यों इंडिया और पाकिस्तान इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने की बात कर रहे हैं या इस ट्रीटी को मॉडिफाई करने का प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो हैं आज हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऋषभ सिंह है एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स पार्ट बाय 247। इसी तरीके की न्यूज एनालिसिस अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। So, neutral expert upholds India's stand on Indus Water Treaty against Pakistan. India's big diplomatic victory against Pakistan. Neutral expert committee backs New Delhi's stand on Indus Water Treaty. तो जैसे मैंने आपको बता चुका हूं कि पाकिस्तान ने ये जो दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट हैं, जिनका जो है एक किशन गंगा, दूसरा आपका रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, आप मैप पे भी देख सकते हो, ठीक है। इनके अराउंड जो है ये जो दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं, इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि कश्मीर के अराउंड जो है डेवलपमेंट लाइवलीहुड को और एनहांस किया जाए। और ऑब्वियसली बात है, जब भी इस तरीके का डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो पाकिस्तान का एक सिंपल स्टांस रहता है कि चलो भाई इस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को रोकते हैं, क्योंकि बॉर्डर के उस साइड तो कोई डेवलपमेंट हो नहीं रही है, इस साइड अगर हो रही तो चलो उसको रोकते हैं, अड़ंगा लगाते हैं। तो जब ये बात प्रपोज करी गई इंडिया की तरफ से कि ये दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स बनाए जाएंगे, तो पाकिस्तान ने ये कहा कि ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स है ना, ये इंडस वाटर ट्रीटी के साथ कंपाइल नहीं करते हैं, जो इंडस वाटर ट्रीटी के प्रोविजंस हैं उनके साथ कंपाइल नहीं करते हैं। ये देश पाकिस्तान ये बात कह रहा है जिसने कोई भी ट्रीटी या कोई भी अग्रीमेंट को कंपाइल कभी नहीं किया, वो ये एलिगेशंस लगा रहा है। चलो मान लेते हैं, और ये मुद्दा आज का नहीं है, 2016 में वर्ल्ड बैंक के पास पहुंचा पाकिस्तान और उन्होंने कहा कि ये जो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इनके जो डिजाइन फीचर्स हैं वो इस ट्रीटी को वायलेट करते हैं, इस वजह से एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनानी चाहिए। और उसके बाद फिर पाकिस्तान ने खुद ही अपना स्टांस चेंज कर दिया, उन्होंने कहा कि नहीं, न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी नहीं, हमें कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में इस मुद्दे को लेके जाना चाहिए और वहां पर रिजॉल्व करना चाहिए। लेकिन भारत का स्टैंड सिंपल था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है पाकिस्तान को, क्योंकि इंडिया का स्टैंड शुरू से यही था कि ये जो दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं ये पूरी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी के कंपाइलेशन के साथ ही बनाए जा रहे हैं, जो भी प्रोविजंस हैं उनको मद्देनजर रखते ही इन दो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स को बनाया गया। इस वजह से इंडिया का स्टैंड सिंपल था कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी बनाते हैं और वहां पर जो भी पाकिस्तान के इश्यूज हैं वो रखते हैं, इंडिया का जो स्टांस है वो रखते हैं, और उसके बाद न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी को डिसाइड करने दीजिए क्या सही है क्या गलत है। और न्यूट्रल एक्सपर्ट कमेटी ने अपना डिसीजन सुना दिया है जो कि इंडिया को फेवर करता है। क्लियर हो गया? तो ये तो करंट इशू था, लेकिन अब इंडस वाटर ट्रीटी की थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो देश आजाद हुआ बंटवारे के साथ, ऑलरेडी कश्मीर का इशू चल रहा था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और इस बंटवारे के साथ नदियों का भी बंटवारा हुआ और नदियों को लेकर क्राइसिस शुरू हो गया। तो एक जमीन पर क्राइसिस चल रहा है जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, और इधर दूसरा क्राइसिस शुरू हो गया, दूसरा फ्रंट ओपन हो गया बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और वो जो रीजन था वो नदियां और रिवर्स थी। तो इन नदियों के डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उन्होंने ब्रोकर किया एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी जिसका नाम है इंडस वाटर ट्रीटी। और ये ट्रीटी जो है 1960 में से डिजाइन किया गया, जिसके तहत क्योंकि ये डिस्प्यूट ये हो रहा था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि भाई कौन सी जो नदी हैं जो रिवर्स बह रही हैं उनको कौन सी नदियों को इंडिया को यूज करना चाहिए, कौन सी पाकिस्तान को यूज करना चाहिए। तो इस वजह से इंडस वाटर ट्रीटी बनाई गई एंड इस वाटर ट्रीटी के तहत जो ईस्टर्न रिवर्स हैं रावी, बियास, सतलज, इस पर अनरिस्ट्रिक्टेड यूज भारत कर सकेगा, ठीक है, भारत कर सकेगा। एंड जो वेस्टर्न रिवर्स है दैट इज इंडस, झेलम, चेनाब, इस पर पाकिस्तान को एलोकेट किया जाएगा एंड इंडिया जो है वो लिमिटेड यूज इन नदियों का कर सकता है। प्रोहिबिट नहीं किया गया, लिमिटेड यूज जो है इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स का भी कर सकता है, अनरिस्ट्रिक्टेड यूज पूरी ईस्टर्न रिवर्स का। तो ये मैप है, एक बार आप मैप देख लो, ये आपको वेस्टर्न रिवर्स दिख रही हैं, ठीक है, ये आपको वेस्टर्न रिवर्स दिख रही हैं, इंडस हो गया, झेलम हो गया, चेनाब हो गया, एंड फिर इधर आ गई आपकी ईस्टर्न रिवर्स, रावी हो गया, सतलज हो गया, बियास हो गया। तो ये जो ईस्टर्न रिवर्स है इस पर इंडिया अनरिस्ट्रिक्टेड यूज कर सकता है, पूरी तरीके से भारत का से है नदियों पर।
लेकिन ये जो वेस्टर्न रिवर है, इन पर ऐसा नहीं कि बिल्कुल प्रोहिबिट कर दिया गया है, लिमिटेड यूज कर सकता है, ठीक है, लिमिटेड यूज कर सकता है। इसी वजह से जो ये दो इंपॉर्टेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जब इनके अनाउंसमेंट हुए तो पाकिस्तान ने बोला कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया इन वेस्टर्न रिवर्स के यूज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, जिस पर इंडिया का स्टांस ये है कि भाई हम को जो लिमिटेड यूज बोला गया है, हम इसके तहत ही ये सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा डर रहता है कि जो इंडिया है वो कहीं वेस्टर्न रिवर्स को ब्लॉक ना कर दे, क्योंकि अल्टीमेटली फिर पाकिस्तान में और ज्यादा क्राइसिस हो जाएंगे। तो ये एक हिस्ट्री रही है। प्लस इंडस वाटर ट्रीटी के तहत ही परमानेंट इंडस कमीशन भी बनाई गई थी, जहां पर जो दोनों देशों के कमिश्नर्स हैं वो मिलते हैं, सो दैट ये ट्रीटी प्रॉपरली रन कर सके, प्रॉपरली मैनेज हो सके। आप सबको पता होगा कि टेंशंस होने के बावजूद भी, ठीक है, ऑल टाइम टेंशंस चल रहे हैं इस वक्त बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, उसके बावजूद भी आपने कई बार न्यूज में पढ़ा होगा कि जो परमानेंट इंडस कमीशन है, इनके जो कमिश्नर्स हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इनके बीच में मीटिंग चलती रहती है, सो दैट ये जो ट्रीटी है, इसके जो प्रोविजंस हैं, ये स्मूथली कंडक्ट होते चले। क्योंकि पानी को लेकर क्राइसिस भैया सिर्फ इंडिया पाकिस्तान के बीच में नहीं, पूरी दुनिया में आने वाला। अभी हम इसको बहुत ज्यादा सीरियसली ले भी नहीं रहे हैं, कुछ टाइम और बीतने दीजिए, जब जो वाटर का क्राइसिस है, जब वो बहुत ज्यादा वर्सन होगा, तब आप देख सकते हैं कि नदियों को लेकर किस तरीके से क्राइसिस होगी बिटवीन टू कंट्रीज और मोर देन टू कंट्रीज, ठीक है। अब इस ट्रीटी में कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस क्या? पहले तो भैया हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स है। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी इंडिया जो है इस तरीके से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को कंस्ट्रक्ट करता है या इनको अनाउंस करता है, तो पाकिस्तान जो है ऑब्जेक्ट करने लगता है, ठीक है। पाकिस्तान जो ऑब्जेक्ट करने लगता है, क्योंकि पाकिस्तान को यह लगता है कि ये जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, इससे क्या होगा कि जो वाटर फ्लो है वो डिसरप्ट हो सकता है, और ऑलरेडी पाकिस्तान में क्राइसिस चल रही है, और इस वाटर फ्लो के डिसरप्शन से ये क्राइसिस और ज्यादा जो है वर्सन हो सकती। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट ऑफ कंटेंशन रहता है इंडस वाटर ट्रीटी में बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को लेकर। फिर पॉलिटिकल टेंशंस, भाई पॉलिटिकल टेंशन से क्रिकेट के रिलेशंस स्मूथ नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर नदियों के रिलेशंस कैसे स्मूथ चलेंगे? तो पॉलिटिकल रिलेशंस ऑलरेडी ऑल टाइम लो चल रहे हैं, स्पेशली 2019 के बाद से। तो ये जो पॉलिटिकल टेंशंस है, इसका रिपरकशंस हम देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी के मैनेजमेंट पर भी आता है, और इस वजह से जो ऑब्जेक्टिव था इस ट्रीटी का कि सस्टेनेबल तरीके से वाटर रिसोर्सेज या नदियों को इस्तेमाल करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये हैम्पर होता है। और लास्ट है क्लाइमेट चेंज। भैया क्लाइमेट चेंज तो ऐसा कोई सेगमेंट नहीं जहां पर इसका नाम नहीं आ रहा है। अब क्लाइमेट चेंज क्या कर रहा है भैया? पहले जो बारिश होती थी उस प्रेसिपिटेशन पैटर्न को चेंज कर रहा है। आज हम देख रहे हैं, अभी जनवरी का महीना चल रहा है, आज 21 तारीख है, ठीक है, और अगर आप एनसीआर में रह रहे हो तो ऑलमोस्ट धूप निकल रही है, ठीक है। लग ही नहीं रहा है कि हम जनवरी के महीने में, लग रहा है कि हम फेब एंड या मार्च के महीने में। तो गर्मियां बढ़ रही हैं, तो जो प्रेसिपिटेशन पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। गर्मियां बढ़ रही हैं तो क्या हो रहा है? ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, और इन सब से क्या हो रहा है कि जो कोर्स ऑफ रिवर है वो इंपैक्ट कर रही है, जिस वजह से ऑलरेडी टेंशन चल रही जो इन ट्रीटी में, इनको और ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दे रहा है बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। तो ये जो चैलेंजेस चल रहे हैं, ये जो करंट चैलेंजेस चल रहे हैं, इनको रिजॉल्व किया जा सके, इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान में डिस्कशन चल रहा है कि यार हम क्या करते हैं कि मॉडिफिकेशन करते हैं। क्योंकि ये जो ट्रीटी है साल 1960 में डिजाइन करी गई थी, 1960 में इसके प्रोविजंस बनाए गए थे, और आज कौन सा साल है? वी आर इन द ईयर 2025, ठीक है, वी आर इन द ईयर 2025। तो ऑलमोस्ट 45 साल हो चुके हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 45 साल हो चुके हैं इस ट्रीटी को बने हुए। इस वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं, तो इनको रिजॉल्व करने के लिए रीमॉडिफिकेशन या मॉडिफिकेशन की बात चल रही है कि इस इंडस वाटर ट्रीटी को भाई मॉडिफाई करते हैं, सो दैट प्रॉपरली मैनेज किया जा सके। लेकिन अगर मॉडिफिकेशन होता है तो उस मॉडिफिकेशन में भी कई सारे चैलेंजेस हैं भाई। सबसे पहला बात तो है टेंशंस और एस्केलेट हो गए, पता लगा, क्योंकि वाटर एक ऐसा रिसोर्स है, पानी एक ऐसा रिसोर्स है जिसकी सबको जरूरत है। मिलियंस ऑफ लोग, ठीक है, लाखों करोड़ों में जो लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड नदियों पर डिपेंड है। तो अगर मॉडिफिकेशन हुआ और किसी देश को लगा कि यार ये जो मॉडिफिकेशन है मुझे ज्यादा फेवर नहीं कर रहा है, ये शायद पाकिस्तान को ज्यादा फेवर कर रहा है, या पाकिस्तान को लगा कि यार ये जो नई मॉडिफिकेशन टर्म्स आए हैं ये इंडिया को ज्यादा फेवर कर रहा है, तो ऐसे में टेंशंस रिजॉल्व होने की जगह पता लगा टेंशंस और एस्केलेट हो गए। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि भाई मॉडिफिकेशंस ऐसा हो कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो हैं उनको ये ठीक लगे। और ये बहुत ज्यादा मुश्किल है
कि इंडिया और पाकिस्तान सेम पेज पर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड जब भी ये होता है कि यार सेम पेज पर आना है, इसे रिजॉल्व करना है, कोई ना कोई स्पेशली पाकिस्तान जो है वो पेज से हट जाता है और उनका अलग ही स्टांस आने लगता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि भैया मॉडिफिकेशन किया है कि चैलेंजेस को रिजॉल्व किया जाए, पता लगा टेंशन और एस्केलेट हो गए। फिर पॉलिटिकल सेंसिटिविटीज भी देखना होगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि जो पानी है वो काफी ज्यादा सेंसिटिव इशू है। तो कहीं ये ना हो कि मॉडिफिकेशन टर्म्स आए, पता लगा जो डोमेस्टिक ऑडियंस है बोथ साइड अक्रॉस दी बॉर्डर, चाहे भारत हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर एक एंगर आ गया और इसके बदले टेंशन एस्केलेट हुए और ये जो एस्केलेशन ऑफ टेंशन है कहीं ये बॉर्डर पर क्राइसिस में ना कन्वर्ट हो जाए। तो इस वजह से मॉडिफिकेशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ये जो ट्रीटी है ये 1960 की है ना, 1960 में इस ट्रीटी को डिजाइन किया गया था, साइन किया गया था, लेकिन मॉडिफिकेशन ऐसा होना चाहिए जो प्रॉपरली बैलेंस हो, जो प्रॉपरली बैलेंस हो। बैलेंसिंग एक्ट के साथ हमें मॉडिफिकेशन करना होगा, जिसमें इंडिया के जो इश्यूज हैं, जो कंसर्न्स हैं वो भी रिजॉल्व हो और जो पाकिस्तान के कंसर्न्स हैं, जो इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो, तब जाकर ये जो करंट चैलेंजेस है ये रिजॉल्व हो सकता है एंड जो इंडस वाटर ट्रीटी है वो सक्सेसफुली स्मूथली जो है वो आगे आने वाले समय में जो है वो इंप्लीमेंट हो सकती है। तो बिल्कुल मॉडिफिकेशन करना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस के साथ, सो दैट इंडिया पाकिस्तान के बीच में टेंशंस और ज्यादा एस्केलेट ना हो। तो ये था पूरा सिनेरियो इस न्यूज का। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक जरूर करेगा, शेयर जरूर करेगा और कमेंट्स भी जरूर से करेगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।